आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तदरसामृतार्थस्य नान्यत्र स्यादति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तधाम वृन्दावनम्। रम्य काचिदुपासना वज्रवधूवरेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय से, जो इस स्कंद का अंतिम अध्याय है। इसमें हमने श्रवण किया था सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। इसमें नारद मुनि राजा युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं, एक सिविलाइज्ड सभ्य मनुष्य के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। उसमें भक्त और सामान्य व्यक्ति दोनों हैं। हालांकि इस भक्त जो है भगवान की भक्ति के करने के कारण कई सामान्य क्रियाएं नहीं करता जो उसमें वर्णित है, लेकिन ये सभी सिविलाइज्ड लोगों के लिए, सभी सभ्य लोगों के लिए। इसमें राधा युधिष्ठिर कहते हैं पुण्यवानों के कि अग्निहोत्र यज्ञ, दर्श यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ, पशु यज्ञ तथा सोम यज्ञ नामक सारे अनुष्ठान तथा यज्ञों की विशेषता पशुओं का वध करना, अनेक मूल्यवान पदार्थों को, विशेष रूप से अन्नों को जलाना, ये सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं तथा ये चिंता उत्पन्न करते हैं। अगर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या, ऐसे यज्ञ करना, वैश्वदेव का पूजन तथा बलिहरण उत्सव संपन्न करना, जो सभी संभवतः जीवन लक्ष्य माने जाते हैं, तथा देवताओं के लिए मंदिर बनवाना, विश्राम गृह तथा बगीचे बनवाना, जल वितरण के लिए कुएं खुदवाना, भोजन वितरण के लिए केंद्रों की स्थापना करना तथा जन कल्याण के कार्य करना, ये सब लक्षण भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति से अभिव्यक्त होते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, नारद मुनि बोल रहे हैं, जब यज्ञ में घी, अन्न यथा जौ एवं तिल की आहुतियां दी जाती तो वे दिव्य धुएं में परिणित हो जाती है, जो मनुष्य को क्रमशः उच्च से उच्चतर लोकों को या धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिण पक्ष तथा अंत में चंद्र लोक को ले जाना है। किंतु यज्ञ करता फिर पृथ्वी पर उतरकर औषधि, लताएं, वनस्पति तथा अन्न बन जाता है। तब वे विभिन्न जीवों द्वारा खाए जाते हैं और वीर्य में परिणित होते हैं, जिससे मादा शरीर में प्रविष्ट किया जाता है और इस प्रकार मनुष्य पुनः पुनः जन्म लेता है। और जब प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी स्वर्गीय के इंद्र सुख भोग चुकते हैं तो वे पुनः ही स्मृति लोक में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक नियम के अनुसार वे केवल क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं। कोई चाहे स्वर्ग में पहुंच जाए या ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाए तो भी उसे वापस लौटना चाहिए, लेकिन यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। किंतु यदि कोई मेरे धाम को वापस जाता है तो उसे इस भौतिक लोक में लौटने की आवश्यकता नहीं। ये हमने लास्ट टाइम श्रवण किया था, कल श्रवण किया था।
आज इसके आगे का श्रवण करेंगे। निषेधादि शमशानन्ते, ये 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 52 श्लोक है। निषेकादि शमशानन्ते संस्कारे संस्कृत द्विज इंद्रियेषु क्रिया ज्ञान ज्ञान दीपेषु जुह्यति। द्विज जो होता है, जो द्विजन्मा ब्राह्मण होता है, द्विजन्मा ब्राह्मण को गर्भधारण संस्कार के द्वारा अपने माता पिता की अनुकंपा से अपना जीवत्व प्राप्त होता है। जीवन के अंत में अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की जाती है और तब तक अन्य संस्कार भी संपन्न किए जाते हैं। इस तरह योग्य ब्राह्मण को कुछ समय के बाद भौतिकतावादी कार्यों तथा यज्ञों में अरुचि हो जाती है, किंतु ऐन्द्रिक यज्ञों को पूर्ण ज्ञान के साथ कर्मेंद्रियों को अर्पित कर देता है, जो ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित रहता है। जो लोग भौतिकतावादी कार्यों में रुचि लेते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। पिछले श्लोक में प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या की गई है। अब इस श्लोक में जिसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो उच्च लोकों तक उठने की विधि त्याग कर निवृत्ति मार्ग ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में वो भगवत धाम जाने की तैयारी करता है। इस श्लोक में बताया जा रहा है निवृत्ति मार्ग कैसे किया जाता है। जो लोग ब्राह्मण न होकर नास्तिक होते हैं, वे प्रवृत्ति या निवृत्ति मार्ग के विषय में कुछ नहीं जानते। वे हर हालत में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। अतः हमारा कृष्ण भावनामत आंदोलन को प्रवृत्ति मार्ग छोड़ने और निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करने का प्रशिक्षण देता है। अतः हमारा कृष्ण भावनामत आंदोलन भक्तों को प्रवृत्ति मार्ग छोड़ने और निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करने का प्रशिक्षण देता है, जिससे भगवत धाम वापस जा सके। यद्यपि इसे समझ पाना कुछ कठिन है, तो यदि कोई गंभीरता पर कृष्ण भावना मत अपना ले और कृष्ण को समझने का प्रयास करे तो वह अत्यंत सरल है। यद्यपि इसे समझ पाना कठिन है, किंतु यदि कोई गंभीरता पर कृष्ण भावना मत अपना ले और कृष्ण को समझने का प्रयास करे तो यह अत्यंत सरल। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को यह समझ सकता है कि प्रवृत्ति मार्ग कर्म कांड पद्धति के अनुसार यज्ञ करना, प्रवृत्ति मार्ग के कर्म कांड के अनुसार यज्ञ करना समय का अपव्यय और मात्र कर्म कांड को त्याग कर ज्ञान कांड को स्वीकार करना भी व्यर्थ। अतः नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, अमृत बोलिया जेवा खाए, नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे, तार जन्म अध पते जाए। कर्म कांड या ज्ञान कांड का जीवन विष पात्र के तुल्य है। जो ऐसा जीवन पाता है उसके मानव भाग्य फूटे। कर्म कांड पद्धति में मनुष्य को पुनः पुनः जन्म मृत्यु स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार ज्ञान कांड में मनुष्य को पुनः इसी जगत में आना होता है और एकमात्र परम पुरुष की पूजा ही भगवत धाम जाने की सुरक्षा प्रदान करती है। इंद्रियाणि मनसि वाचि वैकारिकम मनः, वाचम वर्ण समान्याय तम ओंकारे स्वरे निसित, ओंकारम बिंदो नादेतम तम तु प्राणे महति अमुम। मन स्वीकृति अस्वीकृति की तरंगों से सदैव विक्षुब्ध होता रहता है। अतः इंद्रियों के सारे कार्यकलाप मन को अर्पित कर देने चाहिए और मन को अपने शब्दों में अर्पित करना चाहिए। फिर इन शब्दों को समस्त वर्णों के समूह में अर्पित करना चाहिए, जिससे
ओंकार के संक्षिप्त रूप को अर्पित किया जाना चाहिए। जैसे ओंकार के संक्षिप्त रूप को, ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में और उस नाद को प्राणवायु में समर्पित करना चाहिए। जो शेष रूप में जीव बचे उसे परम ब्रह्म में स्थापित करें, यही यज्ञ की विधि। तात्पर्य मन सदैव स्वीकृति अस्वीकृति द्वारा विक्षुब्ध होता है, जिसकी तुलना निरंतर ऊपर नीचे उठने वाले मानसिक तरंगों से की गई। जीव अपनी विस्मरणशीलता के कारण भावसागर की तरंगों में उतरता रहता है। अतः श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गीतावली में लिखा है, पीछे माया रे बसे अच्छा वैसे खाचा हाबू डुबू भाई। है मेरे मन, तुम माया के वश में होकर स्वीकृति तथा अस्वीकृति की तरंगों के द्वारा दूर लिए जा रहे हो। सहज भाव से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। जीव कृष्ण दास ही विश्वास कर ले रहते हैं, आर दुख नहीं। यदि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही अपना चरम आश्रय मान ले तो हम माया की इन सभी लहरों से बचे रह सकते हैं, जो मानसिक तथा इंद्रिय गतिविधियों में स्वीकृति अस्वीकृति के विक्षोभ के रूप में तरह तरह से प्रकट होते हैं। भागवत गीता में कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। अतः यदि हम कृष्ण भावना में ग्रहण करें तथा हरे कृष्ण के मंत्र के कीर्तन द्वारा सहज रूप में कृष्ण के संपर्क में सदा रहकर उनके चरण कमलों में अपने को प्रस्तुत कर दें, तो हमें वैकुंठ लोक वापस जाने के लिए प्रबंध करने का अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा से अत्यंत सरल है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलेव नास्ते व नास्ते व नास्ते गति। ऊपर जाते आगे अग्नि सूर्य दिवा प्राय शुक्ल राकोत्तरम स्वराट विश्व अथ तेजसः प्राज्ञ तुर्यात्मा समन्वयात्। ऊपर जाते हुए जीव अग्नि, सूर्य, दिन, सायं, शुक्ल पक्ष, पूर्ण चंद्रमा तथा सूर्य के उत्तर दिशा जाने की अवधि एवं उनके अधिष्ठाता देवताओं के विभिन्न लोकों में प्रवेश करता है। जब वो ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होता है तो वो लाखों वर्षों तक जीवन भोग करने के बाद अंत में उसकी भौतिक उपाधि समाप्त होती है। तब वह सूक्ष्म उपाधि प्राप्त करता है, जिसके कारण उसे रूप उपाधि प्राप्त होती है, जो समस्त पूर्ववर्ती अवस्थाओं की साक्षी होती है। इस अवस्था के विनष्ट होने पर उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें परमात्मा के साथ अपनी दिव्य पहचान करता है। इस प्रकार से जीव दिव्य बनता है। देवयानम इदं प्राहु भूत्वा भूत्वा अनपूर्वशः आत्मयाज्योपशांतात्मा ही आत्मस्थ न निवर्तते। आत्म साक्षात्कार तक उठने की क्रमिक विधि उन लोगों के लिए है जो सचमुच परम सत्य से अवगत है। आत्म साक्षात तक उठने की एक क्रमिक विधि उन लोगों के लिए जो सचमुच परम सत्य से अवगत है। देवयान नामक इस मार्ग पर बारंबार जन्म लेने से ये क्रमिक अवस्थाएं प्राप्त होती है।
जो आत्मा में स्थिति और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त, उसे इस बार बारंबार जन्म मृत्यु के मार्ग से गुजरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। या एते पितृदेवानाम् अयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थापि न मुह्यति। इस भौतिक शरीर में स्थित रहते हुए जो पितृयान तथा देवयान मार्गों से पूर्णतः अवगत रहता है, जिसकी आंखें वैदिक ज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार खुली रहती है कि वे भौतिक जगत में कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। इस भौतिक रहन में स्थित हुए जो पितृयान तथा देवयान मार्गों से पूर्णतः अवगत रहता है, जिसकी आंखें वैदिक ज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार खुली रहती है, भौतिक जगत में कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तात्पर्य, आचार्यवान पुरुष वेद, जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु द्वारा मार्गदर्शन हुआ रहता है, वो वेदों में वर्णित प्रत्येक वस्तु को जानता है, क्योंकि वेद ही अच्युत ज्ञान का मानदंड स्थापित करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में संस्तुत किया गया, तद्विज्ञानार्थ सगुरुम एवाभिगच्छेत्। मनुष्य को चाहे कि आचार्य के पास जाए, तभी उससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु द्वारा मार्गदर्शन होने पर मनुष्य को जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आगे बोलते हैं, आदो अंते जनानाम सब बहि अंत परम परावरम ज्ञानम ज्ञेयम वच वाच्यम तमा ज्योति तो वयम स्वयं। जो भीतर और बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारब्ध तथा अंत में भोग्य तथा भोक्ता के रूप में, उच्च तथा नीच के रूप में विद्यमान है, वो परम सत्य। वो सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय, अभिव्यक्ति तथा अभिज्ञेय, अंधकार तथा प्रकाश के रूप में रहता है। इस तरह वे परमेश्वर सर्वस्व। तात्पर्य, यहाँ पर वेदों की सुक्ति की व्याख्या की गई। सर्व खलिवदम ब्रह्म, चतुश्लोक की भागवतम में इसकी व्याख्या, अहम एवा समेवाग्र। परमेश्वर प्रारंभ में था, वो सृष्टि के बाद भी रहता है और हर एक का पालन करता है। और प्रलय के बाद उसी में लीन हो जाता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, प्रकृति यान्ति मामेकम। इस प्रकार परमेश्वर वास्तव में सर्वस्व है। बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि मोहग्रस्त रहती है, किंतु मुक्ति की पूर्ण अवस्था में हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है, किंतु उनका कोई उद्गम नहीं, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण ज्ञान की पूर्णता है। आबादितो अपि हि आभास यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटपात ऐन्द्रियकम तद्वत् अर्थ विकल्पितम। दर्पण से प्राप्त सूर्य के प्रतिबिंब को मिथ्या माना जा सकता है, किंतु इसका वास्तविक अस्तित्व होता ही। उसी प्रकार से कल्पना के द्वारा यह सिद्ध करना कि तत्व का कोई अस्तित्व नहीं रहता है अत्यंत कठिन होगा। तो तात्पर्य में निर्विशेषवादी ये सिद्ध करने के प्रयास में रहते हैं कि मीमांसिक का दृष्टिभेद गलत होता है। निर्विशेषवादी दर्शन विवर्तवाद सामान्यतः सांप को रस्सी स्वीकार न करने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस उदाहरण के अनुसार हमारी दृष्टि के भेद विद्या है। जिस प्रकार देखी हुई रस्सी का सर्प होना मिथ्या है, किंतु वैष्णव का कहना है कि यद्यपि वो विचार
कि ये रस्सी सर्प मिथ्या है। इस उदाहरण के अनुसार दृष्टि के भेद मिथ्या है, जिस प्रकार देखी गई रस्सी का सर्प होना मिथ्या है। किंतु वैष्णव का कहना है कि यद्यपि विचार की रस्सी सर्प मिथ्या है, किंतु सर्प मिथ्या नहीं। मनुष्य को वास्तविक सर्प का अनुभव रहता है, तो मिथ्या अतएव जानता है कि यद्यपि रस्सी को सांप मानना मिथ्या भ्रामक है, किंतु सांप वास्तविकता है। इसी प्रकार विविधता से पूर्ण जगत मिथ्या नहीं, यह वैकुंठ लोक की वास्तविकता का प्रतिबिंब। दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार में प्रकाश ही तो होता है। यद्यपि यह यथार्थ सूर्य प्रकाश नहीं, किंतु सूर्य प्रकाश के बिना प्रतिबिंब असंभव है। इसी प्रकार से यदि आध्यात्मिक जगत में वास्तविक मूल आकृति नहीं हो, तो इस जगत की नाना विविधताएं असंभव हो जाएंगी। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते, किंतु असली विचारक को विश्वास होना चाहिए कि सूर्य प्रकाश की पृष्ठभूमि के बिना प्रकाश संभव नहीं है। इस प्रकार मायावादी चिंतक द्वारा यह सिद्ध करने का वाक्चाल है कि यह भौतिक जगत मिथ्या है। अनुभवहीन बालकों को चकित कराने वाला लग सकता है, लेकिन पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति सही से जानता है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अतः एक वैष्णव कृष्ण को किसी न किसी स्तर पर स्वीकार करने पर बल देता है। जब हम कृष्ण के चरण कमलों पर अमिश्रित श्रद्धा रखते हैं, तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। कृष्ण ने भगवद गीता में कहे, मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजनम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे प्रथापुत्र अर्जुन, अब तुम सुनो कि किस प्रकार से मेरी पूर्ण चेतना से योगाभ्यास करके मन को मुझ में आसक्त करके तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित समझ सकते हो। असंशय समग्र माम, मनुष्य भी जान सकता है कि कृष्ण की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां किस तरह कार्य कर रही, वे सर्वत्र किस प्रकार उपस्थित रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु वे नहीं है। अचिंत भेदाभेद दर्शन वैष्णवों का पूर्ण दर्शन। प्रत्येक वस्तु कृष्ण से उद्भूत है, किंतु उसका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक वस्तु की पूजा की जाए। किंतु इसका अर्थ नहीं कि प्रत्येक वस्तु की पूजा की जाए। मानसिक चिंतन हमें वास्तविकता को उसी रूप में नहीं बताता, वो अपूर्ण बनी। तथाकथित विज्ञानी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना प्रकृति के नियमों के कारण घटती है, किंतु यह अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्देशन न हो, कोई भी वस्तु कार्य नहीं कर सकती। इसलिए भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा, मैं अध्यक्ष प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नान्य न कौन्तेय जगत परिवर्तित। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और ये समस्त चर तथा चर प्राणी को उत्पन्न करती है। ये सृष्टि उसी के नियम के अनुसार बार बार उत्पन्न होती विनष्ट होती है। इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य की टिप्पणी, दुर्घटपादर्थेन परमेश्वरेण कल्पितम, प्रत्येक वस्तु का आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव। वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, उसे वही महात्मा समझ सकता है जो पूर्ण ज्ञानी होता है। ऐसे महात्मा विरल। क्षिति आदि नाम ये अर्थानाम छाया न कतमापि न संघात विकारापि न पृथक्नान्विता मिश्रा। इस जगत में 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, किंतु शरीर में न तो उनका प्रतिबिंब है, न ही उनका संयोग है उनका रूपांतर। चूंकि शरीर तथा इसके अवयव न तो पृथक पृथक के नहीं मिश्रित होते, ऐसे सारे सिद्धांत निराधार।
जंगल पृथ्वी का तात्पर्य में प्रभुपाद बताया, जंगल पृथ्वी का विकार अवश्य, किंतु एक वृक्ष दूसरे वृक्ष पर आश्रित नहीं रहता। यदि उनमें से एक को काट दिया जाए तो इसका अर्थ नहीं कि दूसरा वृक्ष भी कट गया। अतः जंगल न तो वृक्षों का संयोग है, न विकार है। इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या स्वयं कृष्ण ने की, मया तदम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थित। ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। हर वस्तु कृष्ण की शक्ति का विस्तार है, जैसा कि कहा गया है, परास्य शक्ति विविधेय श्रूयते। भगवान की विविध शक्तियां होती है जो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त होती हैं। शक्तियों का अस्तित्व है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी साथ साथ विद्यमान रहते हैं। चूंकि हर वस्तु उनकी शक्ति है, अतः वे एक साथ हर वस्तु से अभिन्न है और हर वस्तु से भिन्न भी है। इस प्रकार हमारे द्वारा यह कल्पित यह सिद्धांत है कि आत्मा पदार्थ का संयोग है, आत्मा पदार्थ का संयोग है, पदार्थ आत्मा का रूपांतर, यह कि शरीर आत्मा का अंश निराधार है। चूंकि भगवान की सभी शक्तियां एक साथ विद्यमान रहती हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझें। यद्यपि वे हर वस्तु हैं, किंतु वे हर वस्तु में उपस्थित नहीं रहते हैं। ईश्वर की पूजा उनके मूल कृष्ण रूप में की जानी चाहिए। वे अपनी विभिन्न विस्तृत शक्तियों के अंश के रूप में भी विद्यमान रह सकते हैं। जब हम मंदिरों में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं तो ये अर्च विग्रह पत्थर या लकड़ी लगता है, लेकिन चूंकि भगवान का शरीर भौतिक नहीं रहता है, अतः वे न तो पत्थर है न लकड़ी है। फिर भी पत्थर लकड़ी उनसे भिन्न नहीं होता। इस तरह पत्थर या लकड़ी की पूजा करने से हमें फल प्राप्त नहीं होगा, किंतु जब पत्थर या लकड़ी को भगवान के मूल रूप का प्रतिनिधित्व माना जाता है तो उस अर्च विग्रह की पूजा करने से हमें वांछित फल प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न भेदाभेद दर्शन द्वारा की गई, जो ये बताता है कि भगवान अपने को अपनी शक्ति के रूप में भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए कहीं भी उपस्थित कर सकते। धात्व अव्ययताच्च तन्मात्र धात्व अव्ययवित्वात् च तन्मात्र अव्यये विना न स्यु ही असति अभिव्ययनी असन अव्यय अंततः। चूंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, अतः सूक्ष्म इंद्रिय विषयों के बिना अस्तित्व में नहीं रहता। क्योंकि शरीर मिथ्या, अतः इंद्रिय विषय भी स्वभावतः मिथ्या क्षणिक। स्यात् सादस्य भ्रमतावत् विकल्पे सति वस्तुनः जागृत स्वापो यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधिता। जब किसी वस्तु को उसके अंशों से पृथक कर दिया जाता है तो उनमें समानता सादृश्य मानना भ्रम कहलाता है। जब किसी वस्तु को उसके अंशों से पृथक कर दिया जाता है तो उसमें उनमें समानता मानना भ्रम कहलाता है। स्वप्न देखते समय मनुष्य जागने तथा सोने की स्थितियों में अंतर उत्पन्न कर देता है। इसी मानसिक अवस्था में शास्त्रों के विधानों की जो आदेशों तथा निषेधों के रूप में होती है संस्तुति की गई। तात्पर्य इस जगत में अनेक नियामक विधान तथा औपचारिकता है। यदि ये जगत नश्वर या मिथ्या है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आध्यात्मिक जगत सामान होते हुए मिथ्या है। यदि किसी का भौतिक शरीर मिथ्या नश्वर तो इसका अर्थ नहीं कि वो भगवान का शरीर भी मिथ्या नश्वर। आध्यात्मिक जगत सही है और भौतिक जगत इसी के समान है। जैसे रेगिस्तान में कभी कभी मृग मरीचिका पाई जाती है और
और चूंकि उसका जल मिथ्या आता है, इसका अर्थ नहीं कि जल वास्तविकता नहीं। जल का अस्तित्व है किंतु रेगिस्तान में नहीं। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, किंतु सत्यता तो आध्यात्मिक जगत में होती है। भगवान का स्वरूप तथा उनका धाम गोलोक वृंदावन शाश्वत वास्तविक। भगवत गीता से हमें जानते हैं कि एक अन्य प्रकृति जो वास्तविक सत्य, इसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय में की। भूतग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात त्यागम में वशः पार्थ प्रभत्य अराग में परास्तमातु भावन्य व्यक्त व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरत्युक्तस्थम् आहु परमां गति यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। ब्रह्मा का दिन पुनः पुनः आता है और सारे जीव चेतन उठते हैं, तब फिर से रात हो जाती है और यह पार्थिव निसहाय होकर विनष्ट हो जाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त एक प्रकृति और भी है जो शाश्वत और इस व्यक्त तथा व्यक्त पदार्थ के परे है। ये दिव्य है और कभी विनष्ट नहीं होता है। जब इस जगत का सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो ये अंश उसी तरह बना रहता है। ये परम धाम अव्यक्त तथा अच्युत कहलाता है और यही चरम गंतव्य है। जब कोई वहां जाता है तो लौट कर नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। भौतिक जगत नाशवान या मिथ्या है, किंतु आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। भाव अद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्य अद्वैतम तथात्मनः वर्तयन् स्वयानुभूत्यायि त्रीन स्वप्नान धुनुते मुनि। भाव क्रिया तथा द्रव्य की अद्वैतता पर विचार करने के बाद तथा आत्मा को समस्त कारणों का कारण से पृथक मानते मुनि अपनी ही अनुभूति से जागृत स्वप्न इन तीनों अवस्थाओं को त्याग देता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को त्याग देता है। तात्पर्य अगले श्लोकों में भावातीत क्रियातीत तथा द्रव्यातीत की व्याख्या दी गई, किंतु मनुष्य को भौतिक जगत में दार्शनिक जीवन की सारी अद्वितीयताएं छोड़नी पड़ती है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जगत के वास्तविक जीवन को प्राप्त करना। कार्य कारण वस्तु ऐक्य दर्शनम पठंतु अवस्तुत्वात् विकल्पस्य भाव अद्वैतम तत्उच्यते। जब मनुष्य समझता है कि फल तथा कारण एक है और द्वैत एक है और द्वैत अंततः इस विचार की भांति अवास्तविक है कि वस्त्र के धागे वर्ष से वस्त्र भिन्न है, तो वो एकत्व की धारणा को प्राप्त होता है, जिसे भाव अद्वैत कहते हैं। जब मनुष्य समझता है कि फल तथा कारण एक और द्वैत अंततः इस विचार की भांति अवास्तविक है कि वस्त्र के धागे वस्त्र भिन्न है, तो ये एकत्व की अवधारणा प्राप्ति, जिसे भाव अद्वैत कहते हैं। यत ब्रह्मणि समान यद ब्रह्मणि परे साक्षात सर्व कर्म समर्पणम मन वाक् तनो वे पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को भी पार्थ बोला जाता। जब मनुष्य के मन वाणी तथा शरीर द्वारा किए गए सारे कार्य साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित किए जाते हैं, तो उसे कर्मों का एकत्व प्राप्त होता है। इसे क्रियाद्वैत कहते हैं। इसे क्रिया अद्वैत कहते हैं। कृष्ण भावनामत आंदोलन लोगों को सिखाता है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित करने के स्तर पर पहुंचा जाए। कृष्ण ने भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी आहुति दो, दान दो, जो भी तपस्या करो, वो सब मुझे भेंट के रूप में समर्पित होनी चाहिए। हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं तथा जो भी योजना बनाते हैं, यदि वह सब कृष्ण भावनामत आंदोलन की प्रगति के लिए हो तो अद्वैत है।
कृष्ण के नाम कीर्तन तथा कृष्ण भावनामत के लिए कार्य करने में कोई अंतर नहीं। दिव्य पद पर ही एक, किंतु इस अद्वैत के विषय में हमें अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। हमें अपनी अद्वैतता नहीं घटनी चाहिए। आत्मजाया सुतादीनम अन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयो ऐक्यम द्रव्य अद्वैतम ततुच्यते। जब किसी मनुष्य का चरम लक्ष्य अपना तथा पत्नी का, अपनी संतानों का, अपने संबंधियों का तथा अन्य समस्त देहधारियों का स्वार्थ एक ही है तो ये द्रव्य अद्वैत कहलाता है। जब किसी मनुष्य का चरम लक्ष्य तथा अपना तथा अपनी पत्नी का, अपनी संतानों का, अपने संबंधियों का तथा अन्य देहधारियों का स्वार्थ एक ही हो तो ये द्रव्य अद्वैत कहलाता है। सारे जीवों का वास्तविक जीवन लक्ष्य भगवत धाम जाने में होता है। यही अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने शिष्यों की तथा अपने मित्रों, संबंधियों, देशवासियों तथा सारी मानवता की रुचि होती है। कृष्ण भावनामत आंदोलन व्यवस्था के ऐसे आदेश दे सकता है जिससे प्रत्येक मनुष्य कृष्ण भावनामत कार्यों में भाग लग सके और चरम लक्ष्य तक पहुंच सके, जो स्वार्थ गति में कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि का लक्ष्य विष्णु है और चूंकि लोग इसे जानते नहीं, न ते विदु स्वार्थ गति विष्णु, अतः जीवन के अन्य कल्पित स्वार्थों को पूरा करने की विविध योजनाएं बनाते रहते। कृष्ण भावनामत आंदोलन हर एक को सर्वोच्च स्वार्थ तक लाने का प्रयास कर रहा है। इस विधि का नाम भले भिन्न भिन्न हो, किंतु यदि लक्ष्य एक ही है तो लोगों को चाहिए कि जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसका पालन करें। दुर्भाग्यवश लोग विभिन्न स्वार्थों के विषय में सोचते हैं और अंधे नेताओं ने दिग्भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण भौतिक सुख के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु लोग पूर्ण सुख को न जानने के कारण विभिन्न भौतिक स्वार्थों की ओर मुड़ जाते हैं। यदस्येवा निषिद्धम स्यात् स्याद्देन यत्र यतः नृप स तेन इहेत कार्याणि नरो न अन्ये अनापदि। हे राजा, युधिष्ठिर, संकट न रहने पर सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन स्तर के अनुसार नियत कार्यकलापों को, ऐसी वस्तुओं, प्रयासों तथा विधियों से संपन्न करे तथा ऐसे स्थानों पर निवास करे जो उसके लिए निषिद्ध न हो। वह अन्य विधियों का उपयोग न करे। हे राजा युधिष्ठिर, संकट न रहने पर सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन स्तर के अनुसार नियत कार्यकलापों को, ऐसी वस्तुओं, प्रयासों तथा विधियों संपन्न करे तथा ऐसे स्थानों पर निवास करे जो उसके लिए निषिद्ध न हो। वह अन्य विधियों का उपयोग न करे। तात्पर्य उपदेश सभी जीवन स्तर वाले मनुष्यों के लिए दिया गया है। सामान्यतः समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासीता ग्रस्त में विभाजित है। सामान्यतः समाज जो है वर्णों में, आश्रम में विभाजित है। हर एक को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन सफल बनेगा। इसका उपदेश नैमिषारण्य में दिया गया था। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स स्वानुष्ठित धर्म से समसिद्धि हरितोषण। ये निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य द्वारा अपने नियत कर्तव्यों का निर्वाह वर्ण और आश्रम के अनुसार करने से जो उच्चतम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह भगवान हरि को प्रसन्न कर। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने वृत्ति पूर्वक कर्तव्य के अनुसार कर्म करे, तभी प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा। एते अन्ये च वेदोक्ते वर्तमान स्वकर्म भी ग्रहे अपि यस्य गति न्यायात् राजन तत् भक्ति भाग नर। राजन, मनुष्य को अपने वृत्ति पर कर्तव्य इन निर्देशों तथा वैदिक ग्रंथों में दिए गए अन्य निर्देशों के अनुसार संपन्न करने चाहिए, जिससे भगवान कृष्ण का भक्त बना रहे।
इस प्रकार घर पर रहकर भी मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तात्पर्य जीवन का परम लक्ष्य विष्णु अर्थात कृष्ण। अतः यदि कोई वैदिक अनुष्ठानों या भौतिकतावादी कार्यकलापों के द्वारा कृष्ण रूपी गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करता है तो ये जीवन की सिद्धि। उसे कृष्ण को लक्ष्य बनाना चाहिए और जीवन के किसी भी स्तर से कृष्ण के पास पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। कृष्ण को सभी की सेवा स्वीकार है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 9.32 मामी पार्थ व्यापाश्रित है पाप योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास ते अपि च यान्ति पराम गति में प्रथापत्र। जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं भले निम्न जन्म वाले स्त्री या वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम तक पहुंच सकते हैं। चाहे किसी किसी कोई भी पद क्यों न हो, यदि कोई गुरु के निर्देश के अनुसार अपनी वृत्ति पर कर्तव्य करता हुआ कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करता है तो उसका जीवन सफल है। ऐसा नहीं कि कल सन्यासी वानप्रस्थ ब्रह्मचारी कृष्ण के पास जा सकते, गृहस्थ भी कृष्ण के पास पहुंच सकता है बशर्ते कि बिना भौतिक इच्छाओं के शुद्ध भक्त बने। उसका उदाहरण अगले श्लोक में। तो गृहस्थ के लिए क्या है कि बिना भौतिक इच्छाओं के शुद्ध भक्त बने, तब जाके वो उसको प्राप्त कर सकते। यथा हि यूयं नृपदेव सत्याच आपद गणात् उत्त्रतात्मन प्रभो यतपाद पंकेरुह सेवया भवान् राजा युधिष्ठिर तुम सभी पांडवों ने परमेश्वर की सेवा के कारण अनेक राजाओं तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न बड़े से बड़े संकटों पर विजय प्राप्त कर ली। तुमने कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके हाथियों के समान बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया है और अपने यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र की है। भगवत कृपा से तुम भव बंधन से छूट जाओगे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने को सामान्य ग्रस्त के रूप में प्रस्तुत किया था और मुनि से पूछा था कि ग्रह मूढ़धि ग्रस्त जीवन में फंसकर मूर्ख बने रहने वाले व्यक्ति का किस तरह उद्धार हो सकता है। नारद मुनि ने यह कहते हुए महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहित किया था कि तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुमने अपने सारे परिवार सहित कृष्ण के शुद्ध भक्त बन चुके हो। कृष्ण की कृपा से पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया था और बड़े बड़े राजाओं तथा कभी कभी देवताओं के द्वारा भी उत्पन्न किए गए संकटों से अपने को बचा लिया। इस प्रकार वे इसके जीते जागते उदाहरण है कि कृष्ण की कृपा से किस प्रकार सुरक्षित रहा जा सकता। हर व्यक्ति को पांडवों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने दिखलाया कि किस प्रकार कृष्ण की कृपा से बच सकते। हमारे कृष्ण भावनावन का आंदोलन उद्देश्य यह शिक्षा देना है कि हर व्यक्ति किस तरह इस भौतिक जगत में शांति पूर्वक रह सके और अंत में भगवत धाम वापस जा सके। भौतिक जगत में पद पद पर विपत्तियां पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। फिर भी यदि कोई निसंकोच भाव से कृष्ण की शरण ग्रहण करके उसी में रहता है तो सरलता से अज्ञान को पार कर सकता है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महतम पदम पुण्य यशो मुरारे। भक्त के लिए विशाल अज्ञान सागर गोखुर में जब पानी की तरह है। शुद्ध भक्त तरह तरह से ऊपर उठने के प्रयास की चिंता न करता हुआ कृष्ण के दास के सुरक्षित पद पर बना रहता है और इस प्रकार उसका जीवन शाश्वत रूप से निसंदेह सुरक्षित रहता है। आगे नारद मुनि बोलते हैं, अपना संदर्भ बताते हैं नारद मुनि। अहम पूरा भवम कश्चित गंधर्व उपबर्हण नामनातीते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसम्मतः। बहुत समय पूर्व एक अन्य महाकल्प ब्रह्मा का युग में अन्य महाकल्प में मतलब ब्रह्मा का युग में मैं ऊपर बरहण नामक गंधर्व के रूप में था। नारद मुनि अपनी कथा सुनाते हैं। अन्य गंधर्वों से मेरा अत्यधिक सम्मान था, सारे लोग मुझे बहुत सम्मान करते थे। तो तात्पर्य श्री नारद मुनि अपने विगत जीवन से व्यवहारिक उदाहरण बता रहे। ब्रह्मा के पूर्व जीवन काल में नारद मुनि गंधर्व लोक के वासी थे, किंतु दुर्भाग्य से गंधर्व लोक के जहाँ के निवासी अत्यंत सुंदर तथा कुशल गायक रहते हैं इस उच्च स्थान से गिर गए शूद्र बने, जैसा कि आगे बतलाया गया। फिर भी भक्तों की संगति करने से वे गंधर्व लोक से भी अधिक भाग्यवान निकले। यद्यपि प्रजापति उन्होंने शूद्र बनने का साथ दिया, किंतु अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बने। श्री माधवाचार्य ने महाकल्प शब्द को अतीत
ब्रह्मकल्प के रूप में ग्रहण किया। ब्रह्मा की मृत्यु कई लाख वर्षों बाद होती है। ब्रह्मा के एक दिन का वर्णन भगवद गीता में हुआ है। सहस्त्रयुगम परिवन्ते अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्राणाम ते अरो रात्र विदो जना। मनुष्य की गणना से ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के योग के बराबर होता है। मनुष्य की गणना से ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के योग के बराबर होता है और इतनी लंबी उनकी रात्रि भी होती है। भगवान श्री कृष्ण लाखों वर्ष पूर्व की घटनाओं का स्मरण रख सकते हैं और इस प्रकार नारद मुनि जैसे उनके शुद्ध भक्ति भी लाखों वर्ष पुराना जीवन याद रख सकते हैं। तो नारद को अपना पूर्व जन्म याद था। नारद बोलते रूप पैशल माधुर्य सौगंध्य त्रिदर्शन स्त्रीणाम प्रियतम नित्यम मत्त सपुरलम पट। मेरा मुखमंडल सुंदर था, मेरी शारीरिक संरचना आकर्षक थी, सुहावनी थी। फूलों के हारों से तथा चंदन के लेप से अलंकृत होने से मैं अपने नगर की स्त्रियों को अत्यंत मोहक लगता था और इस तरह मैं मोहग्रस्त था और विषय वासना से सदैव पूर्ण था। तात्पर्य जब नारद गंधर्व लोक के निवासी थे उस समय भी उनकी सुंदरता के वर्णन से ऐसा लगता है कि उस लोक का प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सुंदर तथा फूलों और चंदन से अलंकृत रहता था। नारद मुनि का पहले का नाम उपबरहण था। उपबरहण ने अपने आप को अलंकृत कर स्त्रियों का ध्यान आकर्षित करने में एक्सपर्ट था। फलतः जैसे अगले श्लोक में वर्णित है वो एक रसिक हो गया। इस जीवन में रसिक होना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि स्त्रियों की ओर अत्यधिक आकर्षण होने से वो शूद्र की संगति में जा गिरता है। जिसे स्त्रियों से बिना रोक टोक मिलने का लाभ लिया जाता है। इस कलयुग में जब सारे लोग मंद सुमंद हैं, शुद्ध प्रवृत्ति के कारण अत्यंत बुरे हैं, ऐसा स्वतंत्र मिलना जुलना प्रधान रहता है। ऐसा स्वतंत्र मिलना जुलना प्रधान है। उच्च जातियों ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों में स्त्रियों के साथ पुरुषों का मुक्त मिलना जुलना संभव नहीं है, किंतु शूद्रों में इसकी छूट है। क्योंकि इस कलयुग में कोई सांस्कृतिक शिक्षा नहीं दी जाती, अतः हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित नहीं और इसलिए वो शूद्र माना जाता है। अशुद्धा शूद्र कल्पा ही ब्राह्मणा कली संभव। जब सारे लोग शूद्र हो जाते हैं तो बहुत बुरे हो जाते हैं। मंदा सुमंदा तय, इस प्रकार वे अपनी जीवन शैली बनाते हैं और उसका परिणाम ये निकलता है कि वे क्रमशः अभागे बन जाते हैं, मंद भाग्य और विभिन्न परिस्थितियों द्वारा विचलित होते रहते। एकदा देव सत्र, नारद मुनि अपनी कथा सुना रहे हैं। एकदा देव सत्रे तु गंधर्व अप्सराम गणा उपहोता विश्व श्रगभी हरि गात उपगायते। एक बार देवताओं की सभा में परमेश्वर की महिमा के गायन के लिए एक संकीर्तन किया गया। जिसमें गंधर्वों तथा अप्सराओं को भाग लेने के लिए प्रजापति ने आमंत्रित किया। तात्पर्य संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का जाप करना। हरे कृष्ण आंदोलन कोई नवीन आंदोलन नहीं है जैसा कि लोग कभी कभी भ्रम सोचते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन ब्रह्मा जी के जीवन के प्रति युग में विद्यमान रहा है और पवित्र नाम का कीर्तन ब्रह्मलोक तथा चंद्रलोक समेत सभी उच्च लोकों में किया जाता है। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक की बात तो कहना ही क्या है। अतः आज से 500 वर्ष पूरे संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया संकीर्तन आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है। कभी कभी हमारे दुर्भाग्य के कारण ये आंदोलन रोक दिया जाता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सेवकों ने समग्र विश्व के या यूं कहें समग्र ब्रह्मांड के लाभ के लिए इस आंदोलन को फिर से प्रारंभ किया। अहम च गायन तत् विद्वान स्त्री भी परिवृत गतः ज्ञात्वा विश्व सजा तत्मे हेलनम शेपोजसा या ही तम शुद्रतामाशु नष्ट श्रीकृत हेलन। नारद मुनि ने आगे कहा उत्सव में बुलाए जाने पर भी
पर मैं वहां पे गया, मुझे बुलाया गया था उससे, स्त्रियों से घिरकर। तो नारद मुनि बोलते हैं स्त्रियों से घिरकर मैंने देवताओं की महिमा का संगीतात्मक गायन प्रारंभ किया, मतलब देवताओं की प्रशंसा करने लगे, जो भौतिक प्रशंसा है उनके बारे में गाने लग गया। इस कारण प्रजापतियों ने मुझे इस शब्दों में बलात् शाप दे डाला कि चूंकि तुमने अपराध किया था तुम तुरंत सौंदर्य से विहीन शूद्र बन जाओगे। शूद्र लोग जनरली सौंदर्य से विहीन होते हैं। तो तात्पर्य कीर्तन के संबंध में शास्त्रों का कथन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मनुष्य को परमेश्वर का यश तथा उनके पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। देवताओं की स्तुति या भौतिक जगत के लोगों की स्तुति नहीं करनी चाहिए, लेकिन संसार में बार बार व्यक्ति भौतिक जगत की स्तुति करने लग जाता है, लोगों भौतिक जगत के लोगों की स्तुति करने लग जाता है बार बार। नारद मुनि ने ये करके नारद मुनि शूद्र बन गए। तो कीर्तन के संबंध में शास्त्रों कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, विष्णु का गुणगान करना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति का या देवता का नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य कुछ ऐसे मूर्ख जो किसी देवता के नाम पर कीर्तन की कोई विधि निकाल लेते या मनुष्य के नाम पर कोई कीर्तन की विधि निकाल लेते, यह अपराध है। कीर्तन का अर्थ है परम भगवान का यशोगान, न कि अन्य किसी देवता का। कभी कभी लोग काली कीर्तन, शिव कीर्तन का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों का कहना है कि कोई चाहे किसी भी नाम का कीर्तन करे उसे फल मिलेगा। लेकिन लाखों लाखों वर्ष पूर्व जब नारद मुनि एक गंधर्व थे, उन्होंने भगवान के यशोगान के आदेश की उपेक्षा की और वे स्त्रियों की संगति में प्रसन्न होकर कुछ उल्टा गाने लगे थे, जिससे उन्हें शूद्र बनने का शाप मिला। उनका प्रथम अपराध था कि वे कामुक स्त्रियों के साथ संकीर्तन मंडली में गए, और दूसरा अपराध था उन्होंने सामान्य गीतों को जैसे कि सिनेमा गीतों को या अन्य गीतों के संकीर्तन को बराबर मान्यता दी। इस अपराध के लिए उन्हें शूद्र बनने का शाप दिया। नारद मुनि आगे बोलते तावत दास्यम अहम यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम शुश्रूषयानो संगेन प्राप्त हम ब्रह्मपुत्रताम। यद्यपि मैंने एक दासी के गर्भ से शूद्र के रूप में जन्म लिया, किंतु मैं वैदिक ज्ञान में पारंगत वैष्णव की सेवा में लग गया। कैसे मैं भक्त बना? वैदिक ज्ञान में पारंगत वैष्णव की सेवा में लग गया। फलस्वरूप उस जीवन में मुझे इस जीवन में मुझे मतलब उसके बाद वाले जीवन में मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त। तो चौकाई शूद्र हो वैश्य हो, यदि उस शुद्ध भक्त की संगति करता है तो उसके उपदेशों का पालन करता है और उनकी सेवा करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यही भक्ति अनुकूल कृष्ण अनुशीलन, भक्ति के अंतर्गत कृष्ण तथा भक्तों की अनुकूल सेवा सम्मिलित है। भक्ति के अंतर्गत जो है कृष्ण तथा उनके भक्तों के अनुकूल सेवा सम्मिलित है। अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा न करे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि अपने जीवन का व्यवहारिक उदाहरण देकर इसे समझाते। आगे बोलते धर्मस्ते ग्रह मेदीय वर्णित, धर्मस्ते ग्रह मेदियो वर्णित पापनाशना ग्रस्तम येन पदवीम अंजसा न्यासी नाम। या भगवान के पवित्र नाम का कि संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे ग्रस्त भी उस चरम फल को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं जो सन्यासी को प्राप्त होता है। महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की वह विधि बता दी। तो नारद मुनि धर्म की विधि बता रहे हैं, अपना निजी उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि भक्तों की संगति करने तथा हरे कृष्ण का मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना किसी संदेह के चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यूयम नरलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनिया वियन्ति येषां ग्रहाणावस्थिति साक्षात् गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पवित्र करने वाले अनेकानेक संत जन तुम्हारे घर में सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। युधिष्ठिर महाराज को बोले नारद मुनि, साथ ही भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में गोपनीय ढंग से तुम्हारे भाई के समान रह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोल रहे हैं सर्वायं ब्रह्म महत् विमग्र केवल निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुरत्वा खलु मातुले आत्मारण्य विधिकृत कुरुच। ओह, कितना आश्चर्यजनक है। नारद मुनि बोलते हैं
कितना आश्चर्यजनक कि वो परब्रह्म कृष्ण जिन्हें बड़े बड़े मुनि अपनी मुक्ति तथा शाश्वत आनंद प्राप्ति के लिए ढूंढते रहते हैं, तुम्हारे श्रेष्ठ शुभ चिंतक मित्र मेरे भाई आत्मा पूज्य निर्देशक तथा गुरु की भांति कार्य कर रहे हैं। कृष्ण किसी भी ऐसे व्यक्ति के निर्देशक तथा गुरु बन सकते हैं जो उनकी कृपा पाने के लिए गंभीर हो। भगवान गुरु को इसीलिए भेजते हैं कि वो भक्ति को प्रशिक्षित करे। नयसि साक्षात् भवपद्मजादि भी रूपम धियावा स्तुया वर्णितम मौनेन भक्त्या शमेन पूजितः प्रसीदताम् एष स सत्तां पति। अब वही भगवान उपस्थित हैं जिनका असली रूप ब्रह्मा तथा शिव जी ऐसे महापुरुष की भी समझ में नहीं आता है। उनके भक्त अपने निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के पालन करता है और जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा भौतिक कार्य के उपशम द्वारा की जाती, हम पर प्रसन्न। ये इस तरीके से इसको यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये अपना बोलना, अपना जो कथन है वो खत्म करते हैं। नारद मुनि को बोला इसे अब वही भगवान उपस्थित है। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के काल पालन करता है और जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा भौतिक द्वारा कार्यों के उपशम द्वारा की जाती, हम तब प्रसन्न। श्री शुकवाचा इति देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य भरत शर्भ पूजयमास सुप्रीत कृष्ण च प्रेम विलयम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रेष्ठ भरत वंशी युधिष्ठिर ने नारद मुनि के वर्णन से सब कुछ जान लिया। इन उपदेशों को सुनने के बाद उन्हें अपने हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रेम विहल होकर भगवान कृष्ण की पूजा की। युधिष्ठिर ने नारद मुनि के वर्णन से सब कुछ जान लिया। जब किसी को पता लग जाए कि उसके परिवार का व्यक्ति इतना महान है तो सोचकर कि ओह मेरा ऐसा महापुरुष हमारा संबंधी, वो प्रेम विहल हो जाता है। यद्यपि पांडव पहले से कृष्ण को जानते थे, किंतु जब उन्होंने नारद मुनि से सुना कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तब पांडवों को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो हमारे भाई के रूप में हमारे साथ है। निश्चय उनको अपार हर्ष। कृष्ण पार्थ उपामंत्र पूजित तयो मुनि श्रुत्वा कृष्णम परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मित। कृष्ण तथा युधिष्ठिर महाराज द्वारा पूजे जाकर नारद मुनि उनसे विदा लेकर चले गए। युधिष्ठिर महाराज अपने ममेरे भाई कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में सुनकर अत्यधिक चकित हो। इति दाक्षायणम ते पृथक वंशा प्रकृत देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चर। इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त लोकों में सारे जड़ तथा चेतन प्राणी जिनमें देवता असुर तथा मनुष्य सम्मिलित हैं, महाराज दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुए। इस तरह मैंने सबों का तथा विभिन्न वंशों का वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ। और इस प्रकार से ये 7वां स्कंद पूरा हुआ, 7वां स्कंद पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। इस तरह 7वां स्कंद पूरा हुआ। कल से हम श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।